Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about DNA fingerprinting और DNA profiling. आज हम लोग बात करेंगे बच्चों DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA प्रोफाइलिंग, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। आज आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों याद रखिएगा कि इसका खोज सबसे पहले बच्चों एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था और उन्होंने बताया था कि अगर दो इंडिविजुअल पर्सन हैं तो उनके DNA के द्वारा हम लोग उनका पता लगा सकते हैं कि ये दोनों आपस में भाई हैं या जुड़वा बच्चे हैं या कैसे हैं, इनके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। It is the technique of to identify the similarities and difference of the DNA fragment of two individual. Okay, dear students, developed by Alex Jeffrey 1985, यानी 1885 ईस्वी में बच्चों एलेक्स जेफरी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। जस्ट आफ्टर दिस बच्चों हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिस के अकॉर्डिंग बच्चों डीएनए कैरी सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस। डीएनए के अंदर कुछ नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं। नंबर ऑफ रिपीटेटिव स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जितने भी लोग होते हैं सबके अंदर बच्चों डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि अलग होता है और बार बार वही रिपीट हुआ रहता है। उसको बच्चों VNTR के नाम से जाना जाता है। VNTR के नाम से जाना जाता है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें अगर अच्छे से, तो अगर आप अच्छे से देखेंगे बच्चों तो देखिए CTAGA, फिर यहाँ पे देखेंगे GATA ऐसे लाइन से देखिए रिपीट हुआ है बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखेंगे GATA ऐसे लाइन से रिपीट होते होते यहाँ से बच्चों C वाला सीक्वेंस स्टार्ट होगा। मतलब कुछ ना कुछ कहने का मतलब बच्चों इन तीन लोगों के अंदर आप देखेंगे इसमें 8 रिपीटेड सीक्वेंस है, इसमें 9 रिपीटेड सीक्वेंस है, इसमें 10 रिपीटेड सीक्वेंस है। मतलब जितने भी पर्सन होते हैं सबके अंदर बच्चों अलग अलग के सीक्वेंस के डीएनए पाए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर एक स्पेसिफिक बच्चों इसमें बेस पेयर और स्पेसिफिक कोड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों किया जाता है तो ध्यान दीजिए, रिपीटेटिव डीएनए कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए ऑफ डिफरेंट पीक यूजिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इसका क्या कहता है, मतलब कि इसमें आप थोड़ा सा ब्लड लेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे बच्चों तो सैटेलाइट डीएनए ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी जो डीएनए है वो ऊपर की तरफ हल्के डीएनए आ जाएंगे तो इसको सैटेलाइट डीएनए कहेंगे, और जो मेजर पीक पार्ट है वो नीचे की तरफ रह जाएगा। देखिए, द बल्क डीएनए फॉर्म मेजर पीक एंड द स्मॉल पीक और डीएनए कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। देखिए बच्चों, जो बल्क डीएनए होता है वो बना लेते हैं मेजर पीक मतलब नीचे वाला पार्ट, और जो बच्चों छोटे छोटे पार्ट के होते हैं डीएनए उसी को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। मतलब डीएनए के सबसे छोटे खंड को सैटेलाइट डीएनए कह सकते हैं, उसके सबसे छोटे पार्ट को जो हम उठाते हैं उसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए के नाम से जानते हैं। जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड टू टाइप्स, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है तो बच्चों याद रखिएगा, माइक्रो सैटेलाइट का मतलब होता है इसमें बच्चों 2 से 6 बेस पेयर बच्चों इसमें 8 से लेके 20 बार रिपीट होते हैं, उसको माइक्रो सैटेलाइट कहेंगे। और बच्चों याद रखिएगा ऐसे डीएनए जो लगातार बच्चों 100 बार ये रिपीट होते हैं, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे, और 4 बार रिपीट होंगे। 100 यानी 100 यहाँ पे होंगे, 100 हो गया, फिर रिपीट होकर वही सीक्वेंस यहाँ से होगा, फिर रिपीट होकर वही 100 यहाँ पे होगा, फिर मतलब 4 बार बच्चों ये रिपीट हुआ है, इसी को कहते हैं बच्चों मिनी सैटेलाइट डीएनए। और बच्चों जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी को वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहा जाता है, यानी VNTR बिलोंग टू कहाँ पे रहता है बच्चों, मिनी सैटेलाइट डीएनए, यानी कि जो 100 बार है इसी में सबसे ज़्यादा हम लोग इसको देख सकते हैं। जस्ट अब हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके बेसिस के बारे में। इन अ पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम्स, यानी जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे सबके अंदर जो होता है, सबके अंदर बच्चों अलग अलग प्रकार का नंबर इसमें पाया जाएगा। 2 एलील्स यानी पेरेंट और जो मदर होते हैं ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो कंटेन, इनके अंदर भी होता है बच्चों डिफरेंट कॉपी ऑफ VNTR। इनके अंदर आप देख सकते हैं जो पैटर्नल होते हैं यानी जो फादर होते हैं उनके अंदर आप देखिए डीएनए के सीक्वेंस ज़्यादा हैं, इसमें कम है, यानी दोनों के अंदर डीएनए के सीक्वेंस अलग अलग पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबके अंदर बच्चों अलग अलग सीक्वेंस पाया जाता है। अब देखिए VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट जो होता है बच्चों, ये एक पर्सन के अंदर एक स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर होता है। और VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 to 20 KB, किलो बेस इसको कहा जाता है। ठीक है,
ये भी आप देख सकते हैं। जस्ट इसके बाद से देखेंगे एनी डिफरेंस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन हेरिटेबल म्यूटेशन, यानी कि अगर कोई इसमें चेंजिंग आ रहा है बच्चों तो कोई ना कोई कारण के वजह से आता है, जिसके वजह से उसमें बच्चों डीएनए के अंदर वेरिएशन होने लगता है और हो सकता है पॉइंट म्यूटेशन होता है तो बच्चों उसमें सिकल सेल एनीमिया होने का खतरा रहता है, ध्यान दीजिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज हायर इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस बिकॉज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंस मे नॉट अफेक्टेड इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। This mutation accumulate generation to generation causing पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है सबका अलग अलग, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग तरह के बेस पेयर लगे रहते हैं। जैसे इसमें 3 तरह के इंसान को लिया गया है, एक इंसान को आप देखेंगे तो इस प्रकार से है और इसमें डीएनए के सीक्वेंस इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला इंसान दिख रहा है इसके अंदर डीएनए के सीक्वेंस इस प्रकार से है, इसके अंदर इस प्रकार से है। अब देखेंगे सबके अंदर AGT, यानी इसके अंदर देखिए सबके अंदर डिफरेंस कुछ ना कुछ है, ठीक है। यानी कि एक इंसान के अंदर अपना खुद का डीएनए अलग तरीके का होता है, दूसरे के अंदर अलग होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए 99.9% डीएनए जो होता है सिमिलर होता है, केवल 0.1% जो होता है बच्चों वो डीएनए अलग होता है, ठीक है, पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर। अब देखिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए को हम लोग बाहर निकालेंगे फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के किसी भी भाग से, जैसे मान लीजिए सीमेन हो गया, स्पर्म हो गया, स्लाइवा हो गया, हेयर रूट हो गया यानी बाल का कोई टुकड़ा हो गया, हड्डी हो गया या कोई हमारा स्किन का कोई पार्ट हो गया। इतने चीज़ों अगर हमको कहीं ना कहीं मिल गए बच्चों तो हम उससे डीएनए को आसानी से बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद से उसको आइसोलेशन करेंगे। इस प्रकार से आपको डीएनए दिखाई देगा। अब इसको हम लोग कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा बच्चों इसको हम लोग कट करेंगे। कट करने के बाद से तब जाके इसको एक फिल्म बनाएंगे इस पर, ठीक है, और एक्सरे फिल्म बनाने के बाद से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से बच्चों रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं जो कि मिल रहे हैं। बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है बच्चों क्योंकि खोए हुए बच्चों का पता लगाया जा सके, अपराधियों का पता लगाया जा सके, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। इसको साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। डाइजेशन ऑफ डीएनए यानी कि इसको कट किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। ये आप देख रहे हैं डीएनए है, इस डीएनए को ऐसे देखिए ऐसे कट किया गया है, यानी ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एंजाइम की सहायता से बच्चों आप देखेंगे इसको ऐसे इस प्रकार से कट किया गया है, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये एक डीएनए है, इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट करेंगे तो 1 2 3 सेकेंड्स में आप देखेंगे 3 फ्रेगमेंट में ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। जस्ट इसके बाद से आप क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, डीएनए का सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कि इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद से क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग कुछ जेल डाल देंगे और एक तरफ होता है बच्चों एनोड और एक तरफ होता है कैथोड, बच्चों याद रखिएगा। और इसमें जो टूटे हुए डीएनए हैं वो डीएनए के फ्रेगमेंट को यहाँ पे हम लोग रख देंगे। रखने के बाद से बच्चों होता क्या है, ध्यान दीजिए, जो पॉजिटिव प्लेट होता है ये डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं, डीएनए के सीक्वेंस के डीएनए का जो होता है चार्ज बच्चों माइनस होता है और माइनस कभी भी बच्चों पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो आप देखिए ये लॉन्गर मॉलिक्यूल है जो कि पीछे रह गए और जो शॉर्टर मॉलिक्यूल है बच्चों वो आगे की तरफ माइनस चार्ज है, इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ आना शुरू कर देंगे। अब जो पॉजिटिव की तरफ आए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे बाहर। और बाहर निकालने के बाद तो सबसे पहले क्या करेंगे ना बच्चों, बाहर निकालने से पहले इसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के साउथर्न ट्रांसफर में इसको पूरी तरह से हम लोग ढक देंगे इसको, ठीक है। एक पेपर टॉवेल्स होता है, नाइट्रोसेलुलर जेल होता है, मेम्ब्रेन और स्पॉन्ज रे, इन सब से क्या करेंगे इसको पूरी तरह से हम लोग ढक देंगे। ढकने के बाद से होगा क्या, एक मेम्ब्रेन बच्चों इसमें हम लोग कहते हैं नाइट्रोसेलुलर या नायलॉन का एक पूरी तरह से खोल होता है, उसी से हम लोग इसको पूरी तरह से ढक देंगे। अब क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों, यूजिंग द रेडियो एक्टिव लेबल VNTR। अब इसमें हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के कौन कौन से VNTR आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको दिखाई देगा। और उसके बाद से अब क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डीएनए बाय ऑटो, देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है ना। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा आप उस डीएनए को हम लोग देख सकते हैं और उसमें एक्सरे फिल्म बनाएंगे। एक्सरे फिल्म बनाने के बाद से बच्चों इसमें हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपको डीएनए दिख रहे हैं और इसमें कौन कौन सा बेस पेयर आपको दिख रहा है। उस बेस पेयर के द्वारा हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं कि किसका वो डीएनए है।
अगर वैसे नहीं आपको समझ में आया होगा तो आप ऐसे इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, डीएनए का एक सैंपल लेंगे और डीएनए का सैंपल लेने के बाद से बच्चों हम लोग करते क्या है, उसको हम लोग डायरेक्टली एक एंजाइम से कट करते हैं, देख सकते हैं, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा जब कट करेंगे तो इसमें बच्चों एक प्राइमर का यूज़ करेंगे, यहाँ भी, ताकि ये दोबारा डीएनए आपस में न जुड़ पाए। और उसके बाद से पीसीआर टेक्निक में इसको हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए को हम लोग बाहर निकालेंगे यहाँ पे। फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अब इसको कट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डाइजेस्ट करेंगे। इसके बाद से सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको हम लोग रखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब हाइब्रिडेशन रेडियो एक्टिव लेवल VNTR प्रोब, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको VNTR छोटे इसको हम लोग फॉर्म में रेडियो एक्टिव लेवल इसको करेंगे, जिसकी वजह से एक्सरे इसमें डिटेक्शन हम लोग बना सकें और हमको आसानी से डीएनए के अंदर जो बेस पेयर है बच्चों वो सब हमको दिख सके। ठीक है, इसका बच्चों यूज़ कहाँ किया जाता है, फॉरेंसिक टूल के लिए, जैसे कोई बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेप हो गया, मर्डर हो गया, इन सब को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। और जेनेटिक डायग्नोसिस, यानी कि अगर आपको जेनेटिक कोई डिजीज़ होता है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। टू डिटरमाइन पॉलियोजेनिक स्टेटस एनिमल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर, इनके बारे में जानने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टू डिटरमाइन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए या मान लीजिए जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मदर, चाइल्ड, फादर एंड फादर, सबका डीएनए मैच कराया जाएगा। जो डीएनए इस बच्चे के सेम टू सेम इसके जैसे मैच करेगा वही इसका फादर होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए फॉरेंसिक टूल, ये तो आप समझ गए बच्चों। एक बात जान लीजिएगा, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको एलेक्स ज़फरी ने तो किया था। एक बार हैदराबाद के बारे में बता रहे हैं आपको। हैदराबाद में एक बच्चों बहुत बड़ी खबर हुई थी। जैसे हुआ ये था, वहाँ पे एक जज था बच्चों, जज, ठीक है ना, वो जज क्या किया था, अपने स्पर्म को डोनेट कर दिया था। जितने बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं बच्चों वो स्पर्म को डोनेट कर देते हैं, इसी प्रकार से उसने भी अपने स्पर्म को डोनेट कर दिया था। एक फ़ीमेल थी, वो गई और उस जो जज था, यानी जज तो अपना स्पर्म को डोनेट कर दिया, लेकिन उसके जगह पे बच्चों उसके स्पर्म को वो फीमेल ले ली अपने बॉडी के अंदर और वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। अब जब बच्चा उसका पैदा हुआ तो बच्चा वो पूछने लगा कि मम्मी मेरा बाप कौन है। ठीक है, तो उसका जो बाप था बच्चों वो नहीं बताती थी। धीरे धीरे बच्चा समय के साथ बढ़ता गया, फिर भी पूछने लगा, नहीं कोई बताता था। स्कूल जाता तो बच्चे चिढ़ाते थे कि इसका कोई बाप नहीं है। तो बहुत जब हो गया बच्चों 15-16 साल का, तब अपने माँ को परेशान करके पूछा, बताओ मेरा बाप कौन है। तो उसने वो बता दिया। तो बच्चा को उसने बताया कि जो इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा जो जज है वही तुम्हारा बाप है। तो अब क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो तुरंत जाता है उस जज के पास, जाके डायरेक्ट कहता है कि तुम मेरे बाप हो। जज कहता है कि तुम्हारी माँ के साथ कोई मेरा संबंध नहीं है, कैसे तुम मेरे बेटे हुए। ठीक है, तो वो लड़का कहता है कि नहीं तुम ही मेरे बाप हो, मेरी मम्मी उसे यही बात कही है। तो क्या करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा बच्चों पता ये चलता है कि उसका और इसका डीएनए काफ़ी हद तक मैच करता है, यानी कि वही उसका बाप है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो लड़का होता है बहुत खुश होता है और उस जज से अब क्या होगा, बेचारा मजबूरी में अब उसको भी देना ही पड़ेगा अपने पूरा साम्राज्य का आधा पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बहुत ही ज़्यादा पछताता है। ठीक है, देखिए बच्चों, सॉल्विंग पैटर्निटी यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी बाप और बेटे का डीएनए पता करने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। हियर वन पर्सन जो होता है बच्चों, लाइक यहाँ पर देखिए, लाइकली टू बी फादर ऑफ चाइल्ड, यानी कि अगर आप देखेंगे अच्छे से तो जो पहले वाला जो आपको दिख रहा है, यानी कि ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड से कुछ मिलता जुलता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे ये दोनों भी मिल रहा है, यहाँ भी ये भी मिल रहा है, यानी फादर के जैसे इस चाइल्ड पहले फादर के जैसे मिल रहा है, यानी कि यही इसका बाप है। ये आप देखिए सेकंड फादर से कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा है, थर्ड फादर से भी कोई मैचिंग नहीं हो रहा है, यानी फर्स्ट फादर ही इसका बाप है। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप
तो ये समझ गए होंगे कि फॉरेंसिक टूल में इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से सबसे पहले आप देखेंगे कि क्रोमोसोम्स हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम्स में जो ये एक पैटर्नल है और एक मैटर्नल है, यानी कि मम्मी और पापा का यहाँ पे डीएनए रखा गया है। और इसका बच्चों जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद से आप देखेंगे इसमें जब एक्सरे फिल्म डालेंगे तो इसमें सभी डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं वो बेस पेयर सब अलग अलग हो जाते हैं और साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार से हम लोग बच्चों पता कर सकते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से कि खोए हुए बच्चे और जो मान लीजिए भाई या बाप और बेटे का डीएनए हम लोग पता कर सकते हैं। कोई मर्डर करके अपराधी अगर भाग रहा है उसका डीएनए भी हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा मर्डरर है। या रेप अगर कोई करके मान लीजिए चला गया कहीं, अब उसका थोड़ा सा कोई सीमेन या स्पर्म कोई पार्ट मिल गया तो उस सीमेन से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो रेपिस्ट कौन सा है। उससे डीएनए निकाल के और उससे मैच कराते हैं, मैच कर गया तो वही अपराधी है, फिर उसको जो सज़ा देना होगा वो सरकार देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।